चलिए साथियों, मैं आपका अपना अमित सामंत आप सभी को एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। ठीक है, तो जो हमारी सीरीज चल रही थी किसका, आपका वर्णमाला की, उसमें हमने 2-3-4 वीडियो देख ली थी। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, व्यंजनों का वर्गीकरण वगैरह देखा था। ठीक है, तो आज बात करेंगे किसकी, संयुक्ताक्षर की। देखिए, हमने देखा कि हिंदी में स्वर 11 हैं, व्यंजन 33 हैं, लेकिन हमने तो छ, त्र, ज्ञ, श्र ये भी सुने थे, तो इनको कहाँ रखते हैं, इनको बोलते हैं संयुक्ताक्षर। और आज हम पूरा क्लियर करेंगे संयुक्ताक्षर क्या होता है, क्यों होता है, और इसको हिंदी में व्यंजनों के अंदर या स्वरों के अंदर क्यों नहीं रखा गया। ठीक है, आप लोग हिंट डालेगा संयुक्ताक्षर और डैश करके इसके आगे पहले पॉइंट लिखिए, डैश कीजिए, इसके आगे पहले एक पॉइंट लिखिएगा। लिखिए लिखिए हिंदी के वे वर्ण, हिंदी के वे वर्ण, हिंदी के वे वर्ण जो दो व्यंजनों तथा एक स्वर से, जो दो व्यंजनों तथा एक स्वर से, जो दो व्यंजनों तथा एक स्वर से मिलकर बनते हैं, जो दो व्यंजनों तथा एक स्वर से मिलकर बनते हैं, एक स्वर से मिलकर बनते हैं, संयुक्ताक्षर कहलाते हैं, संयुक्ताक्षर कहलाते हैं, संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो, संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। देखिए, संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे हमको पता है, अच्छा पहले एक पॉइंट लिखिए इसके नीचे, लिखना संयुक्ताक्षरों की कुल संख्या 4 है, संयुक्ताक्षरों की कुल संख्या 4 है, संयुक्ताक्षरों की कुल संख्या 4 है। चलिए, अब सिर्फ सुनना है आप लोगों ने 1-2 मिनट। ठीक है, देखिए, जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, जैसे हमने मो तक पढ़ा। ठीक है, क ख ग घ ङ छ छ ज ज य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प प ब ब म। ठीक है, उसके बाद य र ल व ह तालव्य श मूर्धन्य श और आपका क्या, दंत्य श। ठीक है, इसके बाद हम छ त्र ज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छ त्र ज्ञ बोलते हैं। तो हमने लिखा छ, क्या लिखा आपका, छ लिखा। ठीक है, दूसरा लिखा इसके बाद क्या, त्र, क्या लिखा, त्र, अगला क्या लिखा, ज्ञ, और एक और श्रवण कुमार में आपने श्र देखा होगा, तो ये क्या लिख लिया हमने, श्र, क्या लिख लिया, श्र, क्या लिख लिया, श्र लिख लिया। ठीक है, अब अगर छ की बात करें, ये किस किस से मिलके बना है। ठीक है, अगर आप लोगों ने कहीं देखा होगा या कहीं पढ़ा होगा कि छ अगर किस किस से मिलके बना है, तो इसमें है आपका एक तो क है। ठीक है, एक क्या आपका क, एक है आपका क्या, मूर्धन्य श, एक क्या है, मूर्धन्य श, और ये दोनों आधे हैं क्योंकि व्यंजन तो आधे होते हैं। और जब छ ओ लास्ट में क्या आता है, ओ, यानी कि इसके लास्ट में क्या लगा है, ओ लगा है। क्या लगा है, ओ लगा है। ठीक है, ऐसे अगर हम किसकी बात करें, त्र की, तो इसमें क्या है, आधा तो, क्योंकि व्यंजन आधे होते हैं, आधा र, और फिर क्या आपका ओ, क्योंकि लास्ट में ओ का साउंड आ रहा है। ठीक है, जैसे ज्ञ है, ज्ञ को अगर देखते हैं इसमें आधा ज है। ठीक है, फिर आपका क्या है, आधा यो है, और आधा क्या है आपका, सॉरी, और स्वर क्या है आपका, ओ है। और जैसे श की बात करें तो इसके अंदर आपका तालव्य श है, क्या आपका तालव्य श है आधा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आधा र है, और फिर क्या है, ओ। तो पहले तो आप इसको ऐसे नोट कीजिए, 4 संयुक्ताक्षर लिखिए और ये किससे मिलके बने, इतना नोट कीजिए। चलिए, चलिए आप लोगों ने नोट किया। आप देखिए, हम स्वर किसको बोलते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं, यानी कि जिनके उच्चारण में किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये स्वर तो हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि इनके ये तो इतनों से मिलके बन रहे हैं, यानी कि इनके उच्चारण में तो इतनी चीजों की जरूरत है। और व्यंजन किसको बोलते हैं, जो किससे मिलके बनते हैं, आपका स्वरों से। अब ये व्यंजन भी नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ तो 2 व्यंजन खुद ही मिल रहे हैं, है ना, तो न तो ये स्वर है और नहीं क्या है ये व्यंजन, इसलिए इनको हिंदी में क्या कहा गया, संयुक्ताक्षर। यानी कि ऐसा अक्षर जो संयुक्त होके बना है, ऐसा अक्षर जो संयुक्त होके बना है 2 व्यंजनों और एक स्वर से, इसको क्या बोलते हैं, संयुक्ताक्षर। ठीक है, इतना आप लोगों का क्लियर है। तो हिंदी में संयुक्ताक्षरों की संख्या याद रखिएगा इतनी है। ठीक है, अब प्रश्न ये भी बनता है, प्रश्न क्या बनता है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा कि हिंदी में छ किसके बाद आएगा या किसके पहले आएगा। तो देखिए, अक्सर एग्जाम में पूछा, जैसे मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आया, हिंदी में त्र का उच्चारण, हिंदी में त्र का उच्चारण किसके बाद होगा, किसके बाद होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन उसने छ दिया। ठीक है, दूसरा ज्ञ दिया। ठीक है, तीसरा उसने दे दिया आपका त्र, किसका पूछ रहा है, त्र का, तो तीसरा दे दिया इसने क्या, तो दे दिया। ठीक है, उसका अगला क्या दे दिया, कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम लोगों ने जैसे हिंदी पढ़ी ना, छ त्र ज्ञ, छ त्र ज्ञ, तो हम लोग छ को टिक मार के आते हैं, जबकि गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो, क्योंकि जिससे भी मिलके बन रहे हैं उनमें जो पहला वर्ण होगा ये उसके बाद रखे जाएंगे हिंदी वर्णमाला में। अगर साइंटिफिकली वैज्ञानिक आधार पर अगर देखा जाए तो जिससे भी ये मिलके बनते हैं उसके बगल में रखे जाएंगे। ठीक है, तो छ का उच्चारण करके आपसे पूछता है तो इसका उच्चारण क्या होगा, क के बाद। आप लोग यहाँ लिख लीजिए, में छोटा सा लिखिए उच्चारण डैश करके, क के बाद, किसके बाद, क के बाद। ठीक है, अगर ऐसे आगे बढ़े और आपसे पूछता है क्या, त्र का उच्चारण, तो त्र का उच्चारण किसके बाद होगा आपका, तो के बाद। किसके बाद होगा, तो के बाद, तो के बाद। ठीक है, क के बाद ही किसका, तो के बाद। ज्ञ का पूछता है तो जौ के बाद, ज्ञ का उच्चारण किसके बाद होगा, जौ के बाद हिंदी के अंदर। ठीक है, क्योंकि जिससे मिलके बने हैं उसके तुरंत बाद आएंगे। और श्रो का किसके बाद होगा, तालव्य श के बाद। किसके बाद,
तालव्य विषयों के बाद। ठीक है, चलिए इतना आप लोग नोट कीजिएगा, संयुक्ताक्षर, ठीक है, और उनका उच्चारण कहां होता है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना हो गया। ये इसके बाद एक दो लाइन छोड़िएगा और कॉपी की साइड में इसी चैप्टर के अंदर हिंट डालिएगा मात्राएं। इसमें हिंट डालिए आपका क्या, मात्राएं। एक दो लाइन छोड़ के साइड में हिंट डालिएगा मात्राएं। ठीक है, अब मात्राएं किसको बोला जाता है, देखिए हिंदी में मात्राएं लिख के डैश कीजिए, लिखिए हिंदी में स्वरों का प्रतिनिधित्व करने वाले चिन्ह। हिंदी में स्वरों का, मात्राएं लिख के डैश कीजिए, हिंदी में स्वरों का प्रतिनिधित्व करने वाले चिन्ह। हिंदी में स्वरों का प्रतिनिधित्व करने वाले चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। मात्राएं स्वरों की होती है, व्यंजनों के पास अपनी मात्रा नहीं होती बाबू। हाँ, व्यंजनों पे स्वरों की मात्राएं चढ़ती हैं। क्या लिखा, हिंदी में स्वरों का प्रतिनिधित्व करने वाले चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मात्राएं कहलाते हैं। अब हिंदी में 11 स्वर हैं, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ री ओ औ। ठीक है, ये सब कितने आपके 11 स्वर हैं, तो 11 स्वर है तो मात्राएं भी 11 होती हैं। अगला पॉइंट लिखो, लिखना 11 स्वरों की 11 मात्राएं होती हैं। 11 स्वरों की 11 मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं, परंतु अ की मात्रा दिखाई नहीं देती। परंतु अ की मात्रा दिखाई नहीं देती। परंतु अ की मात्रा दिखाई नहीं देती। अ की मात्रा दिखाई नहीं देती। कैसे, बार सुनिए, देखिए जैसे मैंने क लिखा है, वह बोलिए, खुद ही बोलिए, क लास्ट में क्या साउंड कर रहा है, ओ, यानी कि किससे मिलकर बना है, व्यंजन क धन स्वर ओ। ठीक है, अच्छा फिर का आ, यानी कि क्या, व्यंजन क धन स्वर क्या आपका आ। अब देखिए आपको आ की मात्रा तो दिखी, लेकिन क्या आपको इसमें अ की मात्रा दिखी, नहीं दिखी ना। तो स्वर 11 हैं, मात्राएं भी 11 होती हैं, लेकिन अ की मात्रा नहीं दिखाई देती। तो अगला पॉइंट लिखिए इससे के नीचे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अतः दृश्य रूप से मात्राओं की संख्या 10 है, यानी कि जो दिखती हैं। अतः दृश्य रूप से मात्राओं की संख्या 10 है। दृश्य रूप से मात्राओं की संख्या 10 है। मात्राओं की संख्या 10 है। मात्राओं की संख्या 10 है। ठीक है, तो कभी कभी मात्राएं गिनना या वर्ण गिनना पूछता है, इस पर बात करते हैं। ठीक है, अच्छा अब मात्राएं या वर्ण गिनने से पहले हमको दो चीज याद होनी चाहिए। क्या, एक होता है आपका, मैंने पहली क्लास में आपको पढ़ाया था, पहले या दूसरी क्लास में, एक होता है आपका ह्रस्व स्वर और दूसरा क्या होता है आपका दीर्घ स्वर। दूसरा क्या होता है, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनमें एक मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है, एक मात्रा। ठीक है, या ऐसे कर लिख लीजिए, ऑब्लिक करके एक मात्रा, एक मात्रिक लिख लीजिए, एक मात्रिक लिख लीजिए, और इसको लिख लीजिए आपका ऑब्लिक करके क्या, द्विमात्रिक। इसको क्या लिख लीजिए आपका, द्विमात्रिक। इनमें कितनी मात्रा होंगी, द्विमात्राएं। ठीक है, तो एक मात्रा वाले कौन कौन से होते हैं, अ है, ठीक है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, और क्या है, री। क्या है, री। इनमें कितनी मात्राएं होती हैं, एक मात्रा। को लिखिएगा भी काम आएगा। ठीक है, और दीर्घ में जो बच गए, क्या हो गया, बड़ा, सॉरी आ हो गया, बड़ी ई हो गई, बड़ा ऊ हो गया, ठीक है, ए हो गया, आई हो गया, इसके अलावा ओ हो गया, और क्या हो गया आपका औ। अंक और स्वर नहीं होते, अयुग्वा होते हैं, आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके द्विमात्रिक। इनमें एक मात्रा, इनमें कितनी मात्राएं, दो मात्राएं। अब मान लीजिए एग्जाम में प्रश्न आया, क्या आया, प्रश्न, उसने आपको एक शब्द दिया, जैसे हम कोई भी एक वर्ड लेते हैं, जैसे मैंने लिखा अचरज। क्या लिखा, अचरज। तो उसने बोला, क्वेश्चन लिखिए, लिखिए अचरज शब्द में, लिखिए अचरज शब्द में मात्राएं तथा वर्ण गिनिए। अचरज शब्द में मात्राएं तथा वर्ण गिनिए। अचरज शब्द में मात्राएं तथा वर्ण गिनिए। मात्राएं तथा वर्ण गिनिए। मात्राएं तथा वर्ण गिनिए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अगर हम जैसे बात करते हैं सबसे पहले क्या गिनने की, अगर हम वर्ण गिनने की बात करें, ठीक है, क्या गिनने की बात करें, आपका वर्ण गिनने की बात करते हैं, तो वर्ण गिनने के लिए क्या किया जाता है कि अगर जैसे हम पहले इसको तोड़ते हैं, इसका विच्छेद करते हैं। ठीक है, विच्छेद अगर किया तो कैसे होगा, देखिए अ तो स्वर है, तो अ को तो पूरा लिखेंगे, अ क्या किया, पूरा लिखा, प्लस चौ, यानी कि आधा चौ धन अ, क्योंकि व्यंजन आधे होते हैं ना बाबू, स्वरों से पूरे होते हैं। च और धन क्या आपका अ, क्योंकि चौ अ है ना लास्ट में, फिर क्या आपका रौ, प्लस क्या आपका आधा रौ और अ बाहर निकला, रौ अ है। ठीक है, और फिर आपका क्या, जौ, तो आधा जौ धन अ, आधा जौ धन अ। अगर यहीं पे जा होता तो क्या लिखते, आधा जौ धन आ लिखते। ठीक है, क्या लिखते, आधा जौ धन अ, आ। ठीक है, अब देखिए दो चीजें, एक तो क्या गिननी है बाबू, मात्रा, और एक क्या गिनना आपका, वर्ण। क्या गिनना है, वर्ण गिनना है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, मात्रा पहली चीज तो क्या, देखिए आपने क्या गिनना है, एक तो मात्रा ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, इसको ऊपर लिखते हैं एक बार, रुकिए। एक तो आपने क्या गिनना है, मात्रा गिनना है, और क्या गिनना है, क्या गिनना आपका, इसको एक बॉक्स में डाल लेते हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों को यहाँ पे काम आएगा। ठीक, अच्छा देखिए, एक तो आपने क्या गिनना है, मात्रा गिनना है, दूसरा क्या गिनना है, वर्ण गिनना है। एक क्या गिनना है, मात्रा, एक क्या गिनना है आपका, वर्ण। अब देखिए वर्ण गिनने में क्या ध्यान रखना है, नोट में लिखिए, नोट में लिखिए,
चूंकि इस लाइट चली गई, थोड़ी सी समस्या हो गई है, ठीक है। चलो कोई नहीं, ऐसे आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर दिख रहा है, बाकी आप लोग मेरी बात को सुनिएगा, बस 2-3 मिनट का बचा वीडियो, फिर खत्म हो जाता है, ठीक है। देखिए, तो हाँ, हम ये बोल रहे थे कि अगर मात्राएं गिनते हैं तो मात्राएं आपकी स्वरों की होती हैं, ठीक है। अब स्वर यानी कि अ है, छोटी ई है, छोटा ऊ और री, एक मात्रा। इनकी कितनी मात्रा गिनते हैं? एक मात्रा गिनते हैं, ये एक मात्रिक हैं। और जो द्विमात्रिक या दीर्घ हैं, आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए आई ओ औ, इनकी 2 मात्राएं गिनते हैं, ठीक है। अच्छा, अचरज में देखो, सबसे पहले व्यंजनों की मात्रा नहीं होती, इनको तो सीधे कट मार दो, यानी कि मात्राओं में व्यंजनों को नहीं गिनना है बाबू। मात्राओं में किसको नहीं गिनना है? व्यंजन को, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? ओ, यहाँ क्या है? ओ, यहाँ क्या है? ओ, यहाँ क्या है? ओ, यानी कि हमारे पास सब जगह एक ही स्वर दिख रहा है, क्या? ओ। अब देखिए, ये ओ क्या है आपका? हर्षो है, और हर्षो में कितनी मात्रा होती है? एक। तो ओ के नीचे क्या लिखा? एक। इस ओ के नीचे क्या लिखा? एक। इस ओ के नीचे भी क्या लिखा? एक। इसके नीचे भी क्या लिखा है? एक, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। सबके नीचे क्या क्या लिखा हमने? एक एक। अब अगर इन सब एक एक को जोड़ेंगे, ठीक है, जैसे हम थोड़ा सा ऊपर लिखें, दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख लेना है। देखिए, इस ओ के पास कितनी हो गई? एक मात्रा, ठीक है। इस ओ के पास भी कितनी हो गई? एक मात्रा। हर्षो है ना, और एक मात्रा और एक मात्रा, तो इन सबको अगर जोड़ते हैं तो 1 2 3 4, यानी कि अचरज में मात्राएं कितनी है आपका? 4 मात्राएं कितनी हो गई आपका? 4 है। सब कैसे? एक एक मात्रा है, ठीक है। अब देखिए, इसके नीचे आगे मात्राएं तो 4 होगी ना। ये ओ के पास एक मात्रा, व्यंजनों के पास मात्रा नहीं होती, किसके पास होती है? स्वरों के पास। और ओ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, इनके पास एक ही मात्रा होती है, जबकि आपका आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ, इनके पास 2 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो 1 ओ, 2 ओ, 3 ओ, 4 ओ, यानी कि मात्राएं कितनी हो गई? 4। अब इसके नीचे एक नोट करके लिखिए, नोट में लिखिए वर्णों को गिनते समय, नोट में लिखिएगा, वर्णों को गिनते समय यदि अंतिम स्वर अ आ जाए, यदि अंतिम स्वर अ आ जाए, वर्णों को गिनते समय यदि अंतिम स्वर अ आ जाए तो उसे नहीं गिना जाता है, तो उसे नहीं गिना जाता है। देखिए, अ के अलावा 10 स्वर आए या आपके 33 व्यंजन आए, सब गिने जाएंगे, अ नहीं गिना जाएगा। वर्ण गिनते टाइम पे, वर्णों को गिनते टाइम पे समय पर यदि अंतिम स्वर क्या आ जाए? अ आ जाए, तो उसे नहीं गिना जाता है। देखिए, जैसे इसमें गिना है। अब वर्ण तो सब होता है ना, मात्राएं तो चलो स्वरों में होती हैं, तो मात्रा में सिर्फ स्वर गिने हमने, लेकिन वर्ण तो स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। तो एक ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा ये। अब सातवें में अ आ गया तो अ को नहीं गिनेंगे, अ को नहीं गिना जाएगा। अंतिम वर्ण अगर अ आएगा तो उसको नहीं गिनेंगे, यानी कि इसमें वर्ण कितने हैं? 6। तो अचरज शब्द में आपका स्वर कितने हो गए? सॉरी, मात्रा कितने हो गई? 4, और वर्ण कितने हो गए? 6। जैसे एक शब्द लेते हैं छोटा सा, ठीक है, जिसमें आपका ज्यादा हो। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने क्या लिख लिया? मैंने लिखा कुछ भी, जैसे मैंने लिखा पुकारना। क्या लिखा? पुकारना। क्या लिखा? शब्द पुकारना। अब अगर इसका विच्छेद करें, शब्द क्या लिख लिया? पुकारना लिखा। क्या लिखा वो? पुकारना। अगर इसका विच्छेद करें तो पू, यानी कि प धन छोटा ऊ, तो आधा प धन छोटा ऊ धन का क धन आ, तो आधा क धन क्या आपका? आ धन र, यानी कि आधा र और अ, आधा र धन अ, फिर आपका क्या? ना, आधा नौ धन आ, आधा 9 धन आ, ठीक है। चलिए जल्दी से पहले इसमें क्या गिनते हैं? मात्राएं, ठीक है। अब मात्राएं किसकी होती हैं? स्वरों की। तो केवल स्वर लेने हैं, केवल क्या लेने हैं? स्वर। ऊ ले लिया, आ ले लिया, ओ ले लिया, और क्या ले लिया? आ। अब देखिए, ऊ कैसा है आपका? हर्षव है, यानी कि एक मात्रा होगी, तो ऊ में कितनी? छोटा ऊ है ना, तो कितनी मात्रा? एक मात्रा, ठीक है। प्लस आ कैसा है आपका? दीर्घ है, तो आ में कितनी मात्रा? 2 मात्रा, तो प्लस कितना हो गया? 2। प्लस ये अ है, अ में कितनी मात्रा? हर्षव है, तो 1 मात्रा, प्लस क्या? 1। और प्लस ये आ क्या है आपका? दीर्घ है, तो दीर्घ में कितनी मात्रा होती है आपका? 2 मात्रा, तो यहाँ कितनी हो गई आपका? 2। अब इनको गिनिए, 2 1 3 1 4 2 6, यानी कि इसमें मात्राएं कितनी हो गई आपका? 6। मात्राएं कितनी होगी? 6। अब अगर किसकी बात करें? वर्णों की, तो वर्ण देखिए, 1 प, दूसरा ऊ, तीसरा क, चौथा आ, पांचवा र, छठा अ, सातवां 9, 8वां आ, क्योंकि अब लास्ट में 8 आ को गिना जाएगा, अ होगा तब नहीं गिनेंगे, नहीं तो गिनेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्या हो गए इसमें? वर्ण। और मात्राएं कितनी होगी? 2 1 3 3 3 6, यानी कि 6 मात्राएं और क्या आपका? 8 वर्ण। वर्ण कितने हो गए इस वाले में आपका? 8। तो कुछ ऐसे मात्राएं और वर्ण गिने जाते हैं, ठीक है। तो लाइट भी चलेगी बीच में, क्या कर सकते थे, है ना, 2-3 मिनट की क्लास बची थी, तो मैंने कहा ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। आप लोगों को थोड़ा बोर्ड में दिख रहा होगा, वरना मेरी बात को एक दो बार सुन लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर आपको अंत में यही बोलना चाहते हैं कि अगर आपको हमारी वीडियो से हेल्प मिल रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और कोई भी अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, कोई भी आपका क्वेरी है, कोई भी पॉइंट है, तो उसको आप कहां छोड़ दीजिए? कमेंट बॉक्स में, हम उस पर विचार करेंगे और जितना हमसे हो पाएगा हर संभव प्रयास करेंगे आपकी मदद करने का। और कोशिश करेंगे कि कल आप लोगों का जो अगला क्लास आएगा उसमें इस चैप्टर के वर्णमाला को खत्म कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सामंत आपसे विदा लेता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद।